ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके संपूर्ण परिवार पर बनी रहे। श्रावण मास महात्म का आज 9वां अध्याय है और कल की कथा में आपने जाना कि किस प्रकार से भगवान शिव की आज्ञा के बिना काशी में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पुण्यात्मा क्यों न हो। और आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान दंडपाणि की कथा। और आज की कथा में आप ये भी जानेंगे कि भगवान कार्तिकेय जी, जो कि भगवान शिव के पुत्र हैं, भगवान शिव की उसी प्रिय काशी नगरी से बाहर रहने को विवश क्यों हुए। तो आज की कथा अत्यंत रोचक है, इसलिए सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। भगवान कार्तिकेय जी अगस्त मुनि से कहते हैं, हे मुने, काशी में दिया हुआ दान अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक प्राप्त होता है। काशी में आंवले के दाने के बराबर दिया हुआ दान भी पहाड़ के समान पुण्यफल देने वाला होता है। जो योगी जन अनेकों वर्षों की तपस्या के योग बल से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वो मुक्ति यहाँ केवल मृत्यु मात्र से प्राप्त हो जाती है। काशी में स्वयं भगवान काल भैरव कपाल लोचन तीर्थ अर्थात लाट भैरव को आगे करके सभी भक्तजनों के पाप का भक्षण करते हैं। भैरव जी काशीवासियों के काल का भक्षण करते हैं, इसलिए उनको काल भैरव कहा जाता है। अगस्त जी कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे दंडपाणि की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताइए। कार्तिकेय जी कहते हैं, हे मुने, प्राचीन काल में गंधमादन पर्वत पर रत्नभद्र नाम का एक धर्मात्मा यक्ष रहता था। उसको पूर्णभद्र नाम का पुत्र हुआ। कुछ समय के बाद रत्नभद्र अपने शरीर का त्याग करके शिव के धाम पहुंच गया और पिता की मृत्यु के बाद पूर्णभद्र अपने पिता के समस्त सामग्रियों का उपभोग करने लगा। केवल एक वस्तु उसको नहीं मिली, जिसको पुत्र कहते हैं, जो गृहस्थाश्रम का श्रृंगार और पितरों को सुख देने वाला होता है। एक दिन वो अपने पत्नी को बोला, किस प्रकार से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप तो ज्ञानी हैं, फिर भी इतना खेद मत करो, भगवान शिव सब कुछ देने वाले हैं। आप उनकी आराधना करो, पूजा करो, क्योंकि महर्षि शिलाद ने भगवान शिव की कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र प्राप्त कर लिया। हे स्वामी, आप भी भगवान शिव की आराधना करो। तब पूर्णभद्र ने महादेव की आराधना प्रारंभ किया। वह संगीत कला का ज्ञाता था। उसने अपनी संगीत विद्या से कुछ ही दिनों में भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनकी कृपा से अपने मनोरथ को पूर्ण कर लिया। उसने अपने पत्नी के गर्भ से एक पुत्र को प्राप्त किया और उसका नाम हरिकेश रखा। जब वह बालक 8 वर्ष का हुआ, तभी से भगवान शिव का आराधना करने लगा। दिन रात भगवान शिव का पूजन और ध्यान करता रहता। किसी चीज में उसका मन नहीं लगता। सभी स्थानों पर भगवान शिव को ही देखता था। सोते, उठते, चलते, खाते, पीते सब में भगवान शंकर को ही देखता। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर उसके पिता ने कहा, अब तुम घर के कामकाज में लगो। यह सब धन दौलत तुम्हारा ही है, इसका भोग करो। बाद में वृद्धावस्था में भक्ति योग करना। जब पिता बार बार उसे ऐसी शिक्षा देने लगे, तब हरिकेश घर से भागकर काशीपुरी चला गया और वहां तपस्या करने लगा। एक दिन उसी वन में भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। तभी माँ पार्वती की नज़र हरिकेश पर पड़ी। उन्होंने महादेव जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, ये आपका तपस्वी भक्त है, इसे वरदान देकर कृतार्थ करें। ये आपकी प्रसन्नता के लिए ही तपस्या कर रहा है। तब भगवान शिव ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। उनके स्पर्श को पाते ही वो आंखें खोल दिया और भगवान शिव को देखकर उनकी स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुनकर भगवान शिव ने उसको वरदान देते हुए कहा, आज से तुम मेरे काशी क्षेत्र के दंडनायक हो और इस समय से तुम्हारा नाम दंडपाणि होगा। मेरी आज्ञा से तुम काशी के गणों पर शासन करोगे। यह उत्तम क्षेत्र आज से तुम्हारे अधीन हुआ। जो ज्ञानवापी तीर्थ, देहली विनायक और तुम्हारा दर्शन करके मेरा दर्शन करेगा, उसे मेरी असीम दया का अनुभव होगा। तुम यहाँ से दक्षिण दिशा में मेरे नेत्रों के सामने निवास करो और पापी मनुष्य को दंड करो और अपने भक्तों को अभय दान देते रहो। भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार दंडपाणि को वरदान देकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तभी से यक्षराज हरिकेश दंडनायक के पद पर काशी में हैं। बिना उनके आज्ञा के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता और मैं भी उनके प्रति दोष दृष्टि रखने के कारण यहाँ काशी से बाहर रहने को विवश हूँ, क्योंकि मैंने काशी में रहकर कभी उनका आदर नहीं किया। हे मुने, यदि कोई दंडपाणि अष्टक का पाठ करके काशी में रहने की प्रार्थना करे, तो उसे काशीवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। और अब पूरे भक्तिभाव से भगवान दंडपाणि को प्रणाम करके कमेंट बॉक्स में
जय काल भैरव भगवान जरूर लिखिए। और अब श्रावण मास महात्म्य में भगवान शिव से जानते हैं कि सावन के महीने में बुधवार और गुरुवार का व्रत करने की विधि क्या होती है। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध और गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी लक्षणों से युक्त था। जब गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है, तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेकों तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृतांत बतलाया और कहा, हे शक्र, आप तो देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप अपनी आज्ञा से तारा को दिलवाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा ही भोगता है। पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया कि हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा शुभ वर भी ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों अर्थात बुध और गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो उसके कोष में वृद्धि होती है, अर्थात धन में वृद्धि होती है, और उस मनुष्य के धन का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात नाश नहीं होता। इसी प्रकार पाकालय में, अर्थात जहाँ पर भोजन पकता है, ऐसे स्थान पर पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। सैयागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इसी प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चारु और अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन करवाना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे मुने, जो मनुष्य इसे विद्या की कामना से करता है, ऐसा मनुष्य वेद और शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका भी कारण बताइए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदर पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुध गुरु का कहीं नहीं। अतः चूंकि यह व्रत अनुच्छिष्ट है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की।
प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके वे पुत्र और पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया। भगवान बुद्ध और गुरु ने वरदान दिया कि हे ब्राह्मण, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को प्रवर्तित किया है, अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना ही चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म का आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का अध्याय आप कल सुनेंगे और उम्मीद करती हूँ कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली शिवपुराण की कथाएं भी आप लोग सुनते होंगे। और हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं, तो वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप लोग ज़रूर देख लीजिए कि एकादशी का व्रत कब करना है और सावन मास का पहला प्रदोष का व्रत कब है। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।